नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो 500 साल पुराना राज है। वो क्या राज है जो ऊपर से उड़ने वाले प्लेन गायब हो जाते हैं? वो क्या राज है जो पानी में चलने वाले जहाज गायब हो जाते हैं? आसमान निकल गया या जमीन खा गई, ये मुहावरा यहाँ फिट होता है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है बरमूडा ट्रायंगल। हम बरमूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री, फैक्ट्स एंड रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं गणेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल में। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा क्षेत्र है जो कि उत्तर अमेरिका के पश्चिमी अटलांटिक महासागर में आता है। इसको बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि ये फ्लोरिडा, पुर्तो रिको एंड बरमूडा इन तीन क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 प्लेन्स गुम हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फ्लाइट 19 USS साइक्लोप्स की रहस्यमय घटना जुड़ी हुई है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया कि जब वो अपने शिप से समुद्र से आगे जा रहे थे तब उनका इस क्षेत्र में आकाश में अजीब रोशनी दिखाई दी। इसके साथ ही उनको बिना हवा के चलते बड़ी लहरें उठती दिखाई दी थी। कोलंबस ने एक और रहस्यमयी बात का जिक्र किया था कि जब वो इस जगह से गुजर रहे थे तब उनका कंपास गलत डायरेक्शन दे रहा था। फ्लाइट 19 मिसिंग। अमेरिका नौसेना के 5 बम वर्षक विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ बरमूडा ट्रायंगल से उड़ान भरी थी, लेकिन ये सभी लोग कभी वापस नहीं आए। उनकी तलाश और बचाव के लिए 13 व्यक्ति चालक दल के साथ एक PBM मरीनर हवाई जहाज भेजा गया, लेकिन बाद में वो भी गायब हो गया। हालांकि फ्लोरिडा के तट पे तैनात एक टैंकर ने हवा में विस्फोट दिखाई देने का जिक्र किया। मरीनर हवाई जहाज का पिछला रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था। कहा जाता है कि ज्यादा ईंधन के साथ ज्यादा लोड देने पे लीकेज के कारण विमान में विस्फोट हो जाता था। USS साइक्लोप्स अमेरिका के इतिहास में ये बिना लड़ाई के घटित हुई सबसे बड़ी लॉस में से एक है। साइक्लोप्स जहाज मैंगनीज धातु को बरमूडा ट्रायंगल की जगह से ले जा रहा था, जो कि एक ही इंजन के साथ चल रहा था। 309 लोगों के साथ जाने वाला ये जहाज एक भी निशान पीछे छोड़े बिना कैसे गायब हुआ, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। इसके साथ ही बाद में साइक्लोप्स जैसे ही प्रोटियस और न्यूरियस ये दोनों जहाज भी गायब हुए, जिनका पता भी आज तक नहीं लग पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जहाज आंधी की वजह से डूब गए होंगे, तो कुछ लोग कहते हैं शत्रुओं के हमले की वजह से ये डूब गए होंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों जहाज ज्यादा लोड की वजह से स्ट्रक्चर फेलियर होने से डूब गए। अब तक बरमूडा ट्रायंगल में लापता हुए जहाज 1872 में जहाज द मैरी सेलेट्स बरमूडा ट्रायंगल में लापता हुआ, जिसका पता आज तक नहीं चला। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल में समा गए जो फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर बरमूडा ट्रायंगल में खो गया, इसका भी पता नहीं चला। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सैंड्रा यहाँ से गुजरा, लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया, 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिका सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हुआ। 1972 में जर्मनी का एक जहाज बरमूडा ट्रायंगल में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का विमान बरमूडा ट्रायंगल में घुसते ही कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और प्लेन के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई है, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या प्लेन यहाँ पहुँचता है, उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और प्लेन का विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। दशकों से यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। कई वैज्ञानिक इसका कारण तलाशने में जुटे हैं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि
यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं की वजह क्या है? रीजन 1, हेक्सागोनल क्लाउड्स। वैज्ञानिकों का कहना है यहाँ 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो भारी चीजों को खींचने की ताकत रखती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है बरमूडा ट्रायंगल में भारी चीजों को खींचने की ताकत बादलों में बनने वाले षटभुजाकार आकृति से मिलती है। इसे हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती है। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते हैं। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं। वो आपस में टकराकर और ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। रीजन 2, एकोनिक लाइन्स प्रेजेंस। कंपास एक विशेष उपकरण है जिससे ठीक से काम करने के लिए बैटरी या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छोटी सुई पृथ्वी के चुंबकीय होने के कारण नॉर्थ पोल की तरफ घूम जाती है, जिससे दिशा का पता चलता है। दुनिया में केवल 2 रिकॉर्ड किए गए स्थान हैं जहां कंपास चुंबकीय ध्रुव की बजाय सही उत्तर दिशा नहीं दिखाता है। एक बरमूडा ट्रायंगल एंड दूसरा जापान के तट पर स्थित डेविल्स सी में स्थित है। कंपास दरअसल एक मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन से गुजरता है, जिसके कारण यह होता है। बेहद अनुभवी नेविगेटर को भी इससे धोखा हो जाता है। रीजन 3, रॉक वेव्स। एक अन्य लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि गायब जहाज रॉक वेव्स की चपेट में आ गए, जो कि भारी समुद्री लहरें हैं और वे 100 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। सैद्धांतिक रूप से यह लहरें जहाज या विमान के सभी सबूतों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां अक्सर कई दिशाओं के तूफान आते हैं, जिससे रॉक वेव्स आने की संभावना अधिक होती है। रीजन 4, मीथेन बबल्स। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इलाके में कई विशालकाय गड्ढे हैं जिनमें मीथेन गैस है। इसी कारण इस इलाके में जाते ही जहाज गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये विशालकाय गड्ढे अटलांटिक महासागर के एक भाग बेरिंट्स सागर के पश्चिमी मध्य इलाकों में है। बेरिंट्स सागर नॉर्वे और रूस के उत्तर में है। यहाँ मीथेन गैस का विस्फोट होता रहता है और इसी वजह से जहाज गायब हो जाते हैं। रीजन 5, एलियंस का इलाका। बरमूडा ट्रायंगल में सबके गायब होने का कारण यूएफओ को ठहराया गया है और ऐसा माना जाता है कि एलियंस बरमूडा ट्रायंगल को हमारे ग्रह से यात्रा करने के लिए पोर्टल के रूप में उपयोग करता है। यह क्षेत्र उनके सभा करने के स्टेशन की तरह है, जहां वे अनुसंधान करने के लिए लोगों, जहाजों और विमानों को पकड़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक कार्ल प्रिस्जेलिकी ने यह दावा किया था कि गायब होने की उच्च संख्या एलियन या रॉक वेव्स या मीथेन बबल्स के होने का द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इसके बजाय बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य मानव त्रुटि, खराब मौसम और क्षेत्र में जहाजों के भारी यातायात से अधिक कुछ भी नहीं है। यह अमेरिका के करीब है और भूमध्य रेखा के भी, इसीलिए इसकी ओर बहुत यातायात है। बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाली संख्या का प्रतिशत दुनिया के किसी और महासागर में होने वाली घटनाओं के बराबर ही है। इसलिए बरमूडा ट्रायंगल कोई रहस्यमयी या खौफनाक जगह नहीं है। आप अपने विचार कहिए, आपको क्या लगता है? आपकी क्या सोच है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में? और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।